इस बीच आईडीएफ लगातार ईरान पर हमले कर रही है। आईडीएफ लगातार जिस तरीके से हमले कर रही है उसमें मिसाइल लॉन्चर को ठिकाने जो तलाश रही है, ड्रोन लॉन्चिंग अड्डों को भी यहां पे चिन्हित किया जा रहा है। आईएएफ के फाइटर जेट्स ने तेहरान के ऊपर भारी उड़ान भरी है और 40 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया है। ईरान के मिसाइल बेस को तबाह कर दिया गया है, साथ ही ड्रोन लॉन्चर ठिकानों पर भी ताबड़तोड़ अटैक किए गए हैं। तो आईडीएफ की ओर से भी जिस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशन को तेज किया गया है, खासतौर पे वो इलाके चिन्हित किए जा रहे हैं जहां पे उनके जो ठिकाने हैं, चाहे लॉन्चर हो चाहे बाकी फैक्ट्रीज हो, एक तरीके से उनका बैकबोन तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और उन इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है आईडीएफ की ओर से, और ताबड़तोड़ उन्हीं पर अटैक भी किया जा रहा है। इसी वजह से अब ये जो युद्ध है वो अगले पड़ाव पे जा पहुंचा है। बड़ी खबर आ गई है जहां पे इजराइल ने यमन में हुतियों पर हमला किया है। ईरान के साथ यमन पर भी इजरायली एयरफोर्स का अटैक सामने आया है। हुती सेना प्रमुख मोहम्मद अल गमारी को निशाना बनाया गया है। तो इजराइल ने यमन में हुतियों पर हमला किया है। वो हुती जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि इस युद्ध में उन्होंने हुंकार भरी है ईरान के साथ, तो अब ईरान की ओर से भी हुती विद्रोहियों के ठिकाने पर अटैक किया गया है। हुती सेना प्रमुख मोहम्मद अल गमारी को निशाना बनाते हुए यह अटैक किया गया है। और जिस तरीके से हुती विद्रोहियों की ओर से हुंकार भरी गई, तो इजराइल के सामने भी चुनौती है कि वो हुतियों को उनके ठिकानों में ही, यानी यमन के इलाकों में ही उन्हें रोके, ताकि वो आगे बढ़ करके ईरान के साथ उनके लिए चुनौती ना बने। इसी वजह से यमन पर भी इजरायली एयरफोर्स का अटैक हमें लगातार देखने को मिल रहा है। तो किस तरीके से देखिए यहाँ पे इजराइल की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं। इस बीच हुती विद्रोहियों के खिलाफ भी युद्ध छेड़ दिया गया है। यमन के आसपास के हिस्सों में इजरायली सेना जो है उनकी ओर से अटैक किया जा रहा है। और अब इजराइल के सामने जो चुनौती है वो ये है कि वो अपने रिहायशी इलाकों को बचाए। साथ ही जो नेतन्याहू की ओर से आज मीटिंग की गई है, उस मीटिंग में भी इसी मुद्दे पर चर्चा की गई कि रणनीति अगली होने क्या वाली है। इस बीच जो तस्वीर निकल के सामने आई है वो जरा समझ लीजिए आप। ये शिराज है ईरान का इलाका। ईरान के दूसरे बड़े शहरों पर यहाँ पर इजराइल की ओर से हमला किया गया है और देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पे आपको धुएं का गुब्बार दिखाई दे रहा है। ये बर्बादी बता रही है कि किस तरीके से ईरान के बड़े शहरों पर इजराइल ने हमले किए हैं। ये ईरान का दूसरा बड़ा शहर है शिराज, और ईरान के अगर बात की जाए इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए या बिजनेस के लिहाज से भी शिराज शहर काफ़ी अहम हो जाता है। और यहाँ पर उठता धुएं का गुब्बार बता रहा है कि यहाँ पे जिस तरीके से यूएवी लॉन्चर पैड को तबाह किया गया है वो अपने आप में इजराइल के लिए बड़ी उपलब्धि है। इजराइल के दूसरे शहरों पर भी यहाँ पर हमले किए गए हैं। तो देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर इजराइल की ओर से टारगेट किया जा रहा है ऑयल डिपोज पर, साथ ही मिसाइल लॉन्च पैड्स पर। अब देखिए यहाँ पे जिस तरीके से हमला किया गया इसमें किन किन लोगों की मौत हुई है और कहाँ पे अटैक किया गया ये भी जान लीजिए। परमाणु ठिकाने जो थे उस पर हमला किया गया जिसमें 9 वैज्ञानिकों की मौत सामने आई है। ईरान के परमाणु ऊर्जा संस्था के जो चीफ थे फरीदून अब्बासी, इनकी यहाँ पर मौत हो गई है। और यही वजह है कि जो टारगेट था इजराइल की ओर से वो भी यही वो लोग थे जो खास तौर पर इसमें शामिल थे। तो देखिए यहाँ पे फरीदून अब्बासी जो है इनकी मौत हो चुकी है। परमाणु भौतिकी में पीएचडी इनकी ओर से हासिल किया गया था। अगला नंबर है मोहम्मद मेहदी तहरांची का, जो कि भौतिक विज्ञान के विशेषज्ञ हैं, इनकी भी मौत हो चुकी है। इसी के साथ साथ अगर बात करें अगले नाम की, तो अगला नाम है हामिद मीनू चेहर का, जो कि न्यूक्लियर इंजीनियरिंग विभाग के डीन रह चुके हैं, यानी कि साइंटिस्ट हैं इस डिपार्टमेंट के, इनकी भी मौत हो चुकी है। मोहम्मद रजा जोल्फगारी, जो कि परमाणु इंजीनियरिंग के प्रोफेसर है, इनकी भी मौत हो चुकी है इजराइल के हमले में। तो ये जो नाम बता रही हूं मैं, ये वो नाम है जो कि साइंटिस्ट है यहाँ पर, वो उनकी मौत हो चुकी है। अजा जोल्फगारी जो है रिएक्टर डिजाइन के एक्सपर्ट भी हैं, जिनकी मौत यहाँ पर इस हमले में हो चुकी है। अमीर हुसैन फहीही नाम है इनका, जो कि परमाणु विज्ञान संस्थान के प्रमुख रहे हैं। परमाणु विज्ञान के कार्यक्रमों का इन्होंने नेतृत्व किया है। इसी के साथ साथ जो अगला नंबर है वो है अकबर मोटालेबी जादे का, जो कि केमिकल इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट माने जाते हैं। अगला नंबर है अली बखुई कतीरीनी का, जो कि परमाणु कार्यक्रम के मैकेनिकल एक्सपर्ट है। ये वो इंजीनियर्स है, साइंटिस्ट है, जिन्होंने परमाणु संयंत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन अब इनकी मौत हो चुकी है। अगला नंबर सईद बर्जी का है, जो कि मटेरियल इंजीनियरिंग के साथ साथ फिजिक्स विशेषज्ञ भी हैं, इनकी भी मौत इजराइल की ओर से किए गए हमले में हो चुकी है। अगला नंबर है मंसूर असगरी का, जो कि रिएक्टर फिजिक्स के एक्सपर्ट माने जाते हैं, और इनकी भी मौत इजराइल की ओर से किए गए हमले में हो चुकी है। साथ ही देखिए, तो ये वो नाम है और ये वो चेहरे हैं जो इजराइल की ओर से किए गए हमले में जिनकी मौत हो चुकी है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इजराइल ने जब यहाँ पे रणनीति बनाई तो वो यहाँ पर सोच समझ के बनाए कि अब जिस तरीके से हमले करने तो चरणबद्ध तरीके से करने हैं, किन किन लोगों को टारगेट करना है और कहाँ कहाँ टारगेट करना है, ये पहले सेट किया गया। इसके बाद इजराइल की ओर से
हमला किया गया। तो इजराइल ईरान के बीच जंग है और दुनिया में हड़कंप है। ये हड़कंप क्यों है ये भी जान लीजिए आप। ईरान पर इजरायली हमले की यहाँ पर निंदा की गई है पुतिन की ओर से। साथ ही ये भी कहा गया कि संघर्ष आगे बढ़ा तो मिडिल ईस्ट के लिए खतरा है। मैं लगातार शांति सुरक्षा के लिए काम कर रहा हूँ, ये भी जो अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी ओर से कहा जा रहा है। साथ ही मोहम्मद बिन सलमान क्या कह रहे हैं, इजराइल हर बार शांति में मुश्किल में जो है खड़ा साथ देता है। नेतन्याहू मिडिल ईस्ट में शांति के लिए खतरा है, ये यहाँ पे तुर्की के राष्ट्रपति जो एर्दोगन है वो कह रहे हैं। तनाव कम करने के लिए इजराइल को रोकना जरूरी है, ये यहाँ पे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की ओर से कहना है। तो कई देश ऐसे हैं जो मिडिल ईस्ट में तनाव को लेकर के अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। साथ ही इस युद्ध को, इस तनाव को कई देशों के लिए खतरा भी बता रही है। इस बीच बड़ी खबर आ गई है जहाँ पे ईरान पकड़े गए हैं, मोसाद के लिए बम बनाते गिरफ्तार किए गए हैं। ईरान की सुरक्षा बलों की ओर से यह दावा किया गया है कि यहाँ पे मोसाद से जुड़े 2 लोग पकड़े गए हैं ईरान में, और वो मोसाद जिसने बड़ी रणनीति के साथ, फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ ईरान में रहते हुए ईरान के कई इलाकों को जमींदोज कर दिया, तबाह कर दिया गया। लेकिन अब यहाँ पे बड़ी खबर ये कि सुरक्षा बलों ने ईरान के ये दावा किया है कि मोसाद से जुड़े 2 लोगों को अरेस्ट किया गया उनकी ओर से, और दावा ये कि ये जो 2 लोग पकड़े गए हैं ये मोसाद से जुड़े हुए हैं। तो जिस तरीके से एक के बाद एक अपडेट सामने आ रही है, अब ईरान की ओर से भी जवाबी कार्रवाई के तौर पर लगातार कार्रवाई जारी है। और अब बड़ी खबर ये कि मोसाद के लिए बम बनाते हुए 2 शख्स गिरफ्तार किए गए हैं। दावा ये कि ये दोनों ही मोसाद से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, ईरान और इजराइल के बीच जिस तरीके से जो खतरा है लगातार बढ़ता ही जा रहा है, हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि कई देश ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि खतरा बढ़ा तो मिडिल ईस्ट के लिए तनाव और ज्यादा बढ़ जाएगा और दुनिया विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़ जाएगी। इस बीच कई देश ऐसे भी हैं जो 2 धड़ों में बट गए हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो इजराइल के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, कुछ देश ऐसे भी हैं जो ईरान के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगले दिनों में हाल क्या होने वाला है इजराइल ईरान का, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, इससे जुड़ी हुई। ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को जन्म दे दिया है, जहां इजराइल लगातार ईरानी सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बना रहा है। वहीं ईरानी फौज तेल अवीव, हाइफा, बतियाम, रेहोवोत और रमतगान में ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक कर रही है। इजराइल के हमले इतने सटीक हैं कि ईरान को हर हमले के बाद करोड़ों का नुकसान हो रहा है, जिसकी बौखलाहट में ईरान इजराइल के रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग के बाद पश्चिमी एशिया इस समय बारूद के ढेर पर बैठ गया है। ईरान और इजराइल के बीच जारी खूनी संघर्ष ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या यही संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध का ट्रेलर है, और अगर ऐसा है तो क्या इस युद्ध की चिंगारी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। अगर अमेरिका बीच में आता है और बाकायदा इजराइल की तरफ से खुल के लड़ता है तो फिर रशिया और चाइना का आना भी निश्चित है। और चाइना ने तो अपना एक कार्गो प्लेन हथियार के साथ ईरान को भेज भी दिया है। यानी कि या तो ये जो संघर्ष है ये 2-3 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की बात के बाद, अन्यथा ये पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि जब तक ईरान के सभी न्यूक्लियर ठिकानों को नष्ट नहीं किया जाता तब तक हवाई हमले जारी रहेंगे। जवाब में ईरान ने चेतावनी दी है कि 150 मिसाइलों की जो बारिश बीती रात इजराइल पर हुई वो सिर्फ शुरुआत है। माना जा रहा है कि अब ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों की संख्या बढ़ाकर बड़े हमलों को अंजाम दे सकता है। इस जंग के 2 खिलाड़ी खुलकर मैदान में 2-2 हाथ कर रहे हैं, लेकिन कई खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो पर्दे के पीछे रहकर अपना खेल खेल रहे हैं। अमेरिका खुलकर इजराइल का साथ दे रहा है, लेकिन जंग में कूदने की बजाय ईरान से टेबल टॉक की बात कह रहा है। वहीं रूस और चीन भी इंतजार कर रहे हैं कि